कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट गगन कुमार जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। थैंक यू। आपसे बहुत रिक्वेस्ट करके समय लिया गया है सर। जो सबसे बड़ा सवाल मेरा है, आज के वक्त में देश आर्थिक क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी एक हफ्ते से जो है पहलगाम में जो हमला हुआ उससे देश हिल गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बाहर के दौरे से वापस आ गए हैं और कुछ न कुछ टीका टिप्पणी उस पर हो रही है। चूँकि आप बीजेपी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए प्रकोष्ठ है उसके आप को कन्वीनर हैं, तो मैं चाहूँगा इन सब को लेके क्या दृष्टिकोण है सर आपका? जी, जो पहलगाम में हुआ वो ऑफकोर्स एक बहुत ही निंदनीय और बहुत ही कायरतापूर्ण काम करा है। लेकिन अगर आप इसकी पृष्ठभूमि देखें तो धारा 370 ख़त्म होने के बाद नॉर्मलसी आ रही थी कश्मीर में और काफ़ी हद तक आ भी गई थी, और वो इसी बात से एविडेंट है कि इतने टूरिस्ट वहाँ गए हुए थे। अब जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग हुई है तो उसका तो सीधा सा एक ही संदेश है कि साहब कुछ ऐसा हो कि कश्मीर में बाकी भारत से लोग आने में हिचकिचाएं, और उसका सीधा सा असर ये होगा कि जो कश्मीर का जो लोकल आदमी है, जो यंग बच्चे किसी न किसी वजह से पेरोल पे आ गए थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, और जब उनका रोज़गार वापस से यहाँ सरवाइव हुआ और रिवाइव हुआ तो वो लोग वापस अपने अपने कारोबार में आ गए, और कोई आदमी कोई बच्चा अपने माँ बाप अपने बच्चे को टेररिस्ट नहीं बनाना चाहता। अब ये जो अटैक है ये एक तरीके से कश्मीर की इकोनॉमी पे है, और इस अटैक का उनका टारगेट ये है कि किसी तरह से वो जो नॉर्मलसी आई है और जो कश्मीर में इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो रही है वो डिसरप्ट हो। वो डिसरप्ट होगी, वहाँ का यूथ फिर से अनएम्प्लॉयड होगा, उस अनएम्प्लॉयड यूथ को फिर से एंगेज करने के लिए पाकिस्तान में जो बैठे हुए उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बैकर्स हैं और ट्रेनर्स हैं, वो उनको फिर यूज़ करके और फिर डिसरप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये तो बड़ा एविडेंट है। तो इट इज़ नॉट ओनली एन अटैक ऑन द टूरिस्ट विजिटिंग कश्मीर, इट इज़ एन अटैक ऑन द इकोनॉमी ऑफ कश्मीर। राइट। तो इसका बड़ा लॉन्ग इफेक्ट पड़ेगा, सब लोग, पूरा देश दुखी है। क्या लगता है इसका हल क्या है? एक आपका नज़रिया क्या है कि चाहे हमारे जो सुरक्षा तंत्र हैं या मोदी जी हैं, किस तरह का हल आपके हिसाब से होना चाहिए सर? देखिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो एक ही है, वंस फॉर ऑल हमें पीओके को एक्वायर करना ही पड़ेगा, उसे रीपोजेस करना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में ये है कि ये क्योंकि एक तरीके से आजकल जैसे मोदी जी ने यूक्रेन वॉर के बारे में भी बोला था कि अब का आज का ज़माना बम और मिसाइल का नहीं है, और अगर आप देखें तो जो ग्लोबल इस टाइम पे जो टैरिफ वॉर चल रहा है, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ये उसी का एक बहुत छोटा सेगमेंट है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। तो इसको मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम जो हम सिक्योरिटी फोर्सेस की मोबिलाइजेशन हो रही है और जो हमारे को अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स का अपग्रेडेशन, कांस्टेंट अपग्रेडेशन जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है, जो इतने सालों निगलेक्टेड रहा, तो वो जो स्ट्रेंथ हमारी आ गई है वापस काफ़ी हद तक, और जिस तरीके से हम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनाने भी लग गए हैं और एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं, तो वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि इसको एक इकोनॉमिक वॉर की तरह ट्रीट करें, और किसी भी तरीके से हमारे को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम पाकिस्तान की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकें, क्योंकि वो एक सबसे बढ़िया वेपन रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जनता जो है, अगर आप वहाँ के न्यूज़ चैनल देखें और वहाँ की जनता को देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि वहाँ की जनता को कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ उनको पढ़ने लिखने की, उनको एक तरीके से कुएं के मेंढक की तरह रखा गया है। उनको सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रति घृणा यही सिखाई जाती है, यही उनका सर्वाइवल मोड है, और इसमें पाकिस्तान की आर्मी का ही फायदा है। जिस दिन वहाँ का एक आम नागरिक समझेगा
कि साहब ये टू नेशन थ्योरी डे वन से गलत थी और ये हमारे को अलग झुंझुना पकड़ा दिया पाकिस्तान के नाम का, जिससे हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ। अब 75 साल में जो वहाँ का एक आम आदमी था वो वहीं का वहीं खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ की एरिस्टोक्रेसी और जो टॉप पॉलिटिशियन है वही लंदन में बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, उन्हीं के बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये एक इकोनॉमिक वॉर है जिसमें लोकल पाकिस्तानी का सपोर्ट मिल सकता है जिस दिन उसको ये रियलाइजेशन होगा कि साहब ये लड़ाई मेरे नाम पे लड़ी जा रही है लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। और ये टू नेशन थ्योरी इज अ फास्ट, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय द लोकल कॉमन पाकिस्तानी नेशनल। राइट। तो इसी दिशा में जो है मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि ट्रेड वार या टैरिफ वार, तो जो सिंधु नदी का जो जल वाला जो बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं सर, ये बिल्कुल सटीक दिशा में जा रहा है। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया तरीका हो नहीं सकता। और क्योंकि जैसा मैंने अभी भी कहा कि मेरे विचार में और वहाँ पे भारत सरकार के पास और मोदी जी के पास तो बहुत रिसोर्सफुल लोग हैं और पूरी इंटेलिजेंस है और पूरा ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल है, तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके और हमारे पास तो नहीं है। लेकिन जो एक कॉमन मैन और एक जो एक ऑब्जर्वर के नाते बोला जा सकता है वो ये है कि अगर लड़ाई बगैर गोली चलाए जीती जा सकती है तो क्यों गोली चलाने की, क्यों गोली चलाई जाए। तो इस बार मोदी जी का नेतृत्व जो है शायद बगैर गोली चलाए लड़ाई जीतने का दृढ़ निश्चय है, मानते हैं जी। अगर आप देखें तो बालाकोट भी जब हुआ था तो वो बहुत, उसे सर्जिकल स्ट्राइक इसीलिए बोला गया था कि किसी सिविलियन को कैजुअलिटी नहीं हुई थी। इट वाज डायरेक्टली एन अटैक ऑन दी टेररिस्ट्स और कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई। जी जी। पाकिस्तान में भी कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो जो लोग मारे गए थे वो टेररिस्ट थे। तो अभी भी बहुत ही टारगेटेड एक्शन हो रहा है और सिर्फ एम यही है कि वहाँ की जब तक पाकिस्तानी मिलिट्री कमज़ोर नहीं होगी, वहाँ पे सिविल गवर्नमेंट पावरफुल नहीं होगी और मोर इम्पोर्टेंटली वहाँ के लोगों को ये समझना होगा कि ये टू नेशन थ्योरी एक झुंझुना पकड़ाया गया उनको, ये बेवकूफ़ बनाया गया है उनको और ये उनके किसी काम की नहीं है। सर बिल्कुल लास्ट सवाल इस सेगमेंट का है कि इसके बाद क्या लगता है जितनी तेजी से कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी और पुनः रास्ते पे आएगी? बिल्कुल आएगी। और उसमें सिर्फ एक काम हमें और बहुत इम्पोर्टेंटली और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं अपील करना चाहूँगा भारत के लोगों को कि चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, क्योंकि चीन पाकिस्तान का बहुत बड़ा साथी है। आप ये समझिए कि आप इस टाइम अगर कोई चीनी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो पाकिस्तान आर्मी को फंड करने के लिए खरीद रहे हैं। आप ये सोच लीजिए बस। और जब आप ये सोच लेंगे तो आपकी आत्मा नहीं मानेगी कि जो हमारे 28 लोगों को वहाँ मारा गया, जो हमारे 22, 23, 24 साल के जवान वहाँ -20 डिग्री में पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? आपके और हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि चीनी सामान का इस समय बहिष्कार करना चाहिए। टैरिफ वॉर में भी उसमें हमें मदद मिलेगी क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए। अगर हमारे यहाँ माल वो नहीं बेच पाएंगे, अमेरिका ने ऑलरेडी टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिया है, तो उससे भी एशिया में भारत एक सुपर पावर के नाते उभरेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट गगन कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे सर। नमस्कार।